प्यारे बंधुओं, अब मैं अपने इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ वेलोसिटी इम्पैक्ट ऑफ कोल। कहीं कहीं किसी किसी लोकेशन में कोल बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है जब वो कोल एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट में ट्रांसफ़र होता है। ऐसे लोकेशंस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, एक या दो होते हैं पूरे CHP में। तो जहाँ पर कोल ट्रांसफ़र का एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में हाइट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ पर वेलोसिटी इम्पैक्ट होता है कोल का। इस कोल वेलोसिटी इम्पैक्ट से जहाँ कोयला गिरता है वहाँ बहुत सारे समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। उसके इम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं। जहाँ गिरता है वहाँ डैमेज रेट बहुत बढ़ जाता है, वहाँ आइडलर डैमेज हो जाते हैं। वहाँ के कन्वेयर बेल्ट जो है वो कन्वेयर बेल्ट भी बहुत जल्दी डैमेज होता है। इसके अलावा वहाँ स्कट रबर वगैरह जो है बराबर डैमेज होते हैं। रदर स्कट रबर मेंटेन करना एक बहुत बड़ा काम होता है, मेंटेन होता ही नहीं है। और इसके कारण से डस्ट स्पिलेज भी इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ के आसपास जाना रनिंग सिस्टम के समय बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके अलावा जब सिस्टम चलते रहता है तो वहाँ किसी प्रकार का काम करना, सफाई का काम करना, मेंटेनेंस करना सभी बहुत बड़ा काम हो जाता है, वो हो ही नहीं पाता, इतना डस्ट होता है। तो जहाँ वेलोसिटी इम्पैक्ट होता है वहाँ ये समस्याएं पूरे समय बनी रहती हैं और उसको सुधारने के लिए समय कम मिलता है। अगर मिला भी तो हर समय सुधारने में ही चला जाता है। तो इस वेलोसिटी इम्पैक्ट को कैसे कम किया जाए और कम करने के लिए भी कुछ विचार करना अति आवश्यक है। और इसको वेलोसिटी इम्पैक्ट को बहुत आसानी से कम किया जा सकता है, थोड़ा सा हमको एडिशनल काम करना पड़ेगा। इसमें करना ये होता है कि जहाँ पर कोयला ऊंचाई से गिरता है, चाहे क्रशर में क्रशर हैमर हो या किसी बेल्ट के टेल एंड में गिरता हो तो उसका टेल एंड हो, जहाँ कोयला गिरता है, जहाँ इम्पैक्ट पड़ता है ज़्यादा, उससे ज़्यादा ऊंचा नहीं बल्कि 3-4 मीटर की ऊंचाई पर या 5-6 मीटर की ऊंचाई पर, इससे ज़्यादा नहीं, हमको जो है रेल का, पतले वाले रेल का एक क्रॉस बीम डाल देना चाहिए। जो शूट है उसको दोनों तरफ काट करके क्रॉस बीम डाल देना चाहिए। क्रॉस बीम कैसे डालना चाहिए ये चित्र से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये शूट का क्रॉस सेक्शन का प्लान है। इस प्लान में ये जो है क्रॉस बीम डाला हुआ है, ये क्रॉस बीम यहाँ से यहाँ तक डाला हुआ है। फिर इधर से भी एक क्रॉस बीम इधर से उधर डाला हुआ है। ये रेल बीम है। रेल बीम इसलिए लिया जाता है कि जो वेलोसिटी इम्पैक्ट हो उसको ये आराम से टॉलरेट कर सके। और ये जो दोनों जो क्रॉस बीम होते हैं एक सेम लेवल में नहीं होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। किसी को ऊपर रख सकते हैं, किसी को नीचे रख सकते हैं। तो एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, दोनों के बीच में 1 फीट की दूरी रख सकते हैं। 1 फुट की 2 फीट की दूरी रख करके और दोनों के क्रॉस पॉइंट पर बीच में एक मजबूत रॉड का वेल्डिंग कर देना चाहिए। रॉड का वेल्डिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वेल्डिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर ऊपर का लोड इस पर पड़ेगा तो इसका लोड नीचे वाले को भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर नीचे वाले में भी अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो इसका लोड ऊपर वाले में डिस्ट्रीब्यूट, इसलिए दोनों का लोड आधा हो जाता है, एक खुद अफेक्टेड नहीं होता है। और इसमें कुछ मेंटेनेंस तो होता नहीं है। इसमें जो है ऑन टाइम जॉब है, एक बार इसको कर दीजिए, इस समस्या से निजात पा जाएंगे। और इसको जो है सूट के थोड़ा इधर बाहर निकले रहना चाहिए, इधर बाहर निकलना चाहिए, इधर बाहर में निकले रहना चाहिए। बाहर निकलने का है कि इसका सपोर्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, वेल्डिंग तो टूटने का भी डर बना रहेगा। बाहर में डाल देंगे तो वो सपोर्टेड रहेगा, टूटेगा नहीं। उसको बाहर में करके किनारे किनारे वेल्ड कर देना चाहिए, वेल्ड करना चाहिए। इसको फॉर्मनेस के लिए, रिजिडनेस के लिए वेल मेंटेन रहेगा। तो इस तरह क्रॉस बीम लगा देने से
ये जो है वो इस वेलोसिटी इम्पैक्ट कम हुआ, क्योंकि यहाँ अगर कोयला गिरेगा तो इधर जाएगा और इधर जाएगा, और इधर का कोयला इधर जाएगा, दोनों कोयला आपस में भी टकरा करके सभी कोयले यहाँ पर वेलोसिटी इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाएगा। जब वेलोसिटी इम्पैक्ट रिड्यूस होगा तो नीचे वाले सिस्टम पर गिरेगा, तो नीचे वाले सिस्टम का डैमेज कम हो जाएगा, तो वहाँ की समस्याएं काफ़ी हल हो जाएंगी। इस तरह क्रॉस बीम लगाने से हमको वेलोसिटी इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। एक चीज़ और है, इस क्रॉस बीम को जहाँ लगाया जाता है उसके ऊपर में या नीचे में एक इंस्पेक्शन डोर भी बनाना चाहिए। इंस्पेक्शन डोर इसलिए बनाना चाहिए कि वहाँ आके कुछ फंस जाता है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको हम बीच बीच में इंस्पेक्ट करते रहें। तो एक इंस्पेक्शन डोर भी बना देना चाहिए कि हमको इंस्पेक्शन में कोई किसी प्रकार की असुविधा न हो। ये बेसिकली एक क्रशर के ऊपर जहाँ भी वेलोसिटी इम्पैक्ट ज़्यादा होता है तो क्रशर के पहले जो कोयला आता है वो कोयला जो है अनक्रश्ड होता है, वो बड़े बड़े लम्प्स होते हैं। वो लम्प्स जो हैं हैमर पर पड़ के हैमर को तोड़ देते हैं। हैमर घिसने के पहले टूट जाता है। टूटने से क्या होता है कि हमारा क्रशर इम्बैलेंस हो जाता है और प्री मैच्योर फेलियर होता है, फिर उसका मेंटेनेंस एक्टिविटी बढ़ जाती है। इस तरह क्या होता है कि हमारा क्रशर फेलियर रेट इसके कारण वेलोसिटी इम्पैक्ट कारण ये बढ़ जाता है। तो इसको मेंटेनेंस घटाने के लिए क्रशर का और हैमर को टूटने से बचाने के लिए भी ये आवश्यक है। बहुत जगह बेल्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हाइट रहता है तो बेल्ट डैमेज भी ज़्यादा होता है, उसकी लाइफ हमको बेटर मिलेगी। फिर स्कर्ट रबर का, डस्ट इम्पैक्ट का बहुत सारे न्यूट्रिशन समाप्त हो जाते हैं। इस तरह क्रॉस बीम डालना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। इसको कर देने से हमको काफ़ी फ़ायदे मिल जाते हैं। ये वन टाइम जॉब है। यहाँ हाइट ज़्यादा है और वेलोसिटी इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ पर इसको करना बेटर है। ये प्लांट के अवेलेबिलिटी के लिए बेटर रहेगा और इससे हमको सब कुछ विशेष रूप से फ़ायदा होता है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ और आप लोगों से निवेदन है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि लोगों तक ये सूचना जा सके। जहाँ ऐसी असुविधा हो वहाँ पर लोग इसको कर सके, अपना सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।